हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। फ्रेंड्स, जीवन का सार एक गहरा और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टॉपिक है जो कि किसी भी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, उसके एक्सपीरियंस पर और उसकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जीवन का उद्देश्य खोजना और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है, अपने संबंधों और प्रेम को महत्व देना है, व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षरता की ये एक यात्रा है। दूसरों की मदद करना और समाज में योगदान देना भी आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। जीवन के छोटे सुखों और क्षणों का आनंद लेना भी आपके जीवन का मकसद हो सकता है, आपके जीवन का सार हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करते हैं और अपने जीवन के सार को किस तरह से समझते हैं। इस दुनिया में मनुष्य की सफलता उसके नेचर, उसकी क्वालिटीज़ और उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज़, यानी कि उसके कार्यों की उत्कृष्टता पर डिपेंड रहती है। जब व्यक्ति अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाता है, यानी कि अपने सारे कार्य अच्छी तरह से करता है, तभी उसे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और महानता की प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोग अपने सपनों को साकार करते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नम्रता, शिष्टता और प्रेम से भरे लोग बिना किसी कठिनाई के सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जबकि इसके उल्टा उन लोगों के साथ होता है, यानी कि ठीक इसके विपरीत उन लोगों के साथ होता है जो आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण और द्वेष से भरे रहते हैं। वो इन सारे मार्गों पर चल ही नहीं पाते, यानी कि जिनके अंदर दुर्गुण, द्वेष, आलस्य जैसी चीज़ें रहती हैं, उनके अंदर नम्रता, शिष्टता और प्रेम आ ही नहीं पाती। अगर हम बात करें धार्मिक दृष्टिकोण की, तो धार्मिक दृष्टिकोण में दास का अर्थ सेवक और अहंकार से रहित होना है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार नहीं है और सेवा की भावना है, वही दास है। जो व्यक्ति दास बनकर जीवन जीता है वो हमेशा प्रसन्न और उल्लासित रहता है। दास भाव से व्यक्ति का महत्व बढ़ता है और उसे सब कुछ प्राप्त करना संभव हो जाता है। उसके जीवन में आनंद, सुख और शांति का समावेश रहता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो झुकना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें पद, प्रतिष्ठा और ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त होता है। मूर्ख और उद्दंड लोग टूट जाते हैं क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, या यूं कहूँ कि अपनी जगह से उखड़ ही जाते हैं, लेकिन वो झुकते नहीं हैं। यदि हम सही तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप को छोटा बनाना होगा। झुकने से कुछ घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। बड़ा बनकर कुछ पाना संभव नहीं है, पाने के लिए छोटा बनना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने राजा बलि के समक्ष दान लेने के लिए 52 रूप धारण किया था, यानी कि 52 रूप धारण किया था। इसी प्रकार महावीर हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश लिया था तो भी वो अपने विशालकाय शरीर के साथ लंका में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उन्होंने भी अपने रूप को छोटा किया था, एक मच्छर के जैसा रूप अपना बनाया था, और तभी जाकर वो लंका में प्रवेश कर पाए थे। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि मसक रूप का अर्थ केवल शारीरिक रूप से छोटा होना नहीं है, बल्कि अपने नेचर में भी नम्रता और शिष्टता, यानी कि पोलाइटनेस और हम्बलनेस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें छोटा बनना पड़ता है, और इन कार्यों की पूर्ति हेतु अगर हम छोटा बनते भी हैं तो छोटा बनने में कोई हर्ज है ही नहीं। दास बनकर कार्य करने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप ईश्वर के दास बने। सदगति उसी को मिलती है जो ईश्वर के चरणों का दास बन जाता है।
पिता अपने पुत्र को स्नेह देता है, लेकिन जब पुत्र का पुत्र हो जाता है यानी कि पोता हो जाता है तो वही स्नेह वो अपने पोते को देता है। यही जीवन का सार है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का सार क्या है, जीवन का वास्तविक मतलब क्या है। सारी चीज़ें हमारे और आपके नेचर पर डिपेंड करती हैं कि अगर आपके अंदर नम्रता, शिष्टता और प्रेम के भाव हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के हर एक सीढ़ी पर सफलता को प्राप्त करेंगे और नित नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।